ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। बाबा। हम सभी बाप दादा ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। तो हम सभी बच्चे इस संगम साधारण जीवन से ब्राह्मण जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो ब्राह्मण जीवन में हम आ गए, तो ब्राह्मण जीवन में हम चल रहे हैं, क्या निशानियां हैं, कैसे पता चले कि हमने टोटल ब्राह्मण जीवन को अपनाया है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा, मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए, तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। आप ब्राह्मण जीवन में आ रहे हैं, तो मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए और मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। प्रश्न, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी? कैसे पता चलेगा कि ये ब्राह्मण जीवन में है? कि उनकी चलन देवताओं में सल होगी, उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा, वे कभी आशीर्वादों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। आशीर्वादों का अर्थात किचड़े का मंथन वो नहीं करेंगे। उनके जीवन से गाली देना, ग्लानि करना बंद हो जाता है। बच्चे कई बार ग्लानि भी अभी भी कर लेते हैं, गाली भी देते हैं। तो बाबा कहते जो ब्राह्मण जीवन में आ गए, उनका गाली देना, ग्लानि करना बंद हो जाता है, उनका मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है। ये बाबा ने कुछ निशानियां बताई, हम अपने आप को चेक करते चलेंगे। ओम शांति। तो बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। यह तो बच्चे समझ गए हैं, भक्ति से सदगति नहीं होती है और सत्युग में भक्ति होती नहीं, ज्ञान भी सत्युग में मिलता नहीं। श्री कृष्ण भक्ति करते हैं, न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ही ज्ञान देना। गायन भी है ना, मुरली में है जादू तेरी। तो गायन भी है, मुरली में है जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना वह तो कॉमन फकीर लोग भी बजाते रहते हैं। इस मुरली में ज्ञान का जादू है, अज्ञान को जादू तो नहीं कहेंगे ना। देखो बाबा कितनी सुंदर बात कहते कि फकीर भी मुरली बजाते हैं, तो कृष्ण की मुरली में है जादू, ये गायन आता है, तो वो जादू कौन सा जादू है? वो है ज्ञान का जादू। अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे, मुरली को जादू कहते हैं। मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। अब सत्युग है तो इस ज्ञान का वर्षा है, वहां भक्ति होती नहीं, भक्ति होती है द्वापर से, जबकि देवता से मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्यों को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। अब देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं की बाप की पहचान, और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। तो फिर बाबा ने कहा, आवाज किसी ने कुछ कहा क्या?
नहीं, ठीक है। ओम शांति। तो बाबा ने कहा अभी तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं की व बाप की पहचान, और फिर सृष्टि के आदि मध्य और आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान से ही होती है सदगति, फिर भक्ति शुरू होती है तो उतरती कला शुरू होती है। बाबा ने कहा यह तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है, परंतु दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। दैवी गुण हो तो समझा जाए ज्ञान की धारणा है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवता मिसल होती है। कम धारणा वालों की चलन बाबा ने कहा मिक्स होती है। धारणा नहीं तो गोया वह बच्चे ही नहीं। मनुष्य बाप की कितनी ग्लानि करते हैं। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना ग्लानि करना बंद हो जाता है। तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा। अब विचार सागर मंथन नहीं करते, बाकी क्या मंथन होगा? आसुरी विचार, उनसे तो किचड़ा ही निकलेगा। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो ना, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देवता ये पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे, है ना। अभी हम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जब देवता बन गए तो ये पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। ज्ञान का सागर तो एक ही शिव बाबा है। ज्ञान का सागर एक को ही कहा जाता है। दैवी गुण भी ज्ञान से धारण होते हैं। ये ज्ञान जो तुम बच्चों को अभी मिलता है, यह सत्युग में नहीं होता। इन देवताओं में दैवी गुण है। तुम महिमा भी करते हो, सर्वगुण संपन्न। तो अभी तुमको ऐसा बनना है। अपने से पूछना चाहिए हमारे में सर्वगुण है या कोई आसुरी अवगुण है? अगर आसुरी अवगुण है तो उनको निकाल देना चाहिए, तभी देवता कहेंगे, नहीं तो कम दर्जा पालेंगे। अभी तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो, इनको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए, मुख से कोई भी छीछी बात ना निकले, नहीं तो कहा जाएगा ये कम दर्जे का है। बोल चाल और वातावरण से झट पता पड़ जाता है। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उसमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। मुख से सदैव रतन निकले। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख हैं। इन्हीं को आत्मा ने ज्ञान धारण किए थे। इन्हों की आत्मा ने ज्ञान धारण किए थे। मुख से बाबा ने कहा सदैव ज्ञान रतन निकलते हैं। रतन ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है। ज्ञान रतन जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे जवाहरत बन जाते हैं ना। अंडरलाइन करेंगे मन बुद्धि में। ये जो ज्ञान रतन अभी हम सुन रहे हैं, जो धारण कर रहे हैं, ये सारे किसमें परिवर्तित हो जाएंगे? हीरे मोती जवाहरात में। इन ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रतन समझ अंगूठियां आदि पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है। ये रतन ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं ना। बाबा का एक एक महावाक्य 1-1 लाख रुपए की वैल्यू रखता है। और ये सारे हम जो सुन रहे हैं, धारण कर रहे हैं, ये हमारा स्थूल धन में जमा हो रहा है ना। तो मुरली में है ये जादू कि सुनना, समाना, अपने आप का परिवर्तन करना, तो इनको कोई लूट ना सके। यहां तुम ये हीरे जवाहरात पहनो तो झट कोई लूट के ले जाए। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। आसुरी अवगुणों को अब निकालना है। आसुरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसी हो जाती है, क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शक्ल हो जाती है। काम विकार वाले तो काले बन जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की। ये पढ़ाई कोई रत्न थोड़ी है। हाँ, नॉलेज पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेते हैं, तो पढ़ाई काम आई ना कि पैसा। पढ़ाई ही धन है, वो है हद का धन, और फिर ये है बेहद का धन। है दोनों पढ़ाई,
अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वह अल्पकाल क्षणभंगुर की पढ़ाई है, एक जन्म के लिए। जो भी हम जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं वो एक जन्म की है। अल्पकाल बाबा ने कहा जिसको अल्पकाल क्षणभंगुर, और ये पढ़ाई है अनेक जन्मों के लिए। दूसरे जन्म में फिर अलग पढ़ना पड़े, वहां धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं। वहां तो अभी के पुरुषार्थ से अकिचार धन मिल जाता है। अभी हम बाप की मुरली से जो अर्जन कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा तुम्हें फिर अकिचार धन मिल जाता है। अकिचार मीन्स अथाह धन। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास धन बहुत था। फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए तो कितना था, कितने मंदिर बनाए हुए हैं। फिर आकर मुसलमानों आदि ने धन लूटा, कितने धनवान थे। आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई बन ना सके। तुम अभी जानते हो हम इतनी ऊंच पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे यह देवी देवता बनते। बाबा ने कहा पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं। गरीब से साहूकार, अभी भारत भी कितना गरीब है देखो। साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं, अपना अहंकार रहता है, मैं फलाना हूं। इसमें अहंकार आदि बाबा ने कहा मिट जाना चाहिए। हम आत्मा है, आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। बाप भी कहते हैं देह सहित अब सब संबंधों को छोड़ो। माना अभी तक हमारी बुद्धि संबंधों में ही अटकी है ना, तो बाबा ने कहा कि अब क्या करो कि संबंधों में तो रहो लेकिन बुद्धि कहाँ अटकाओ, बाबा के बाप में, बाप के ज्ञान में अटकाओ। माने बुद्धि में क्या चलता रहे, ज्ञान का चिंतन। आत्मा शरीर छोड़ती है, साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। जो भी उसने करोड़ों अरबों खरबों जमा किया है, आत्मा शरीर से डिटैच हो गई तो वो जितना भी कमाया है, जो भी अर्जन किया है, वो साथ में जाएगा क्या? बाबा पूछते हैं वो जाएगा साथ में? वो यहीं छूट गया। लेकिन बाबा ने कहा तुम जो ये कमाई कर रहे हो ये सब साथ में जाएगी, और जिससे ही तुम वापस फिर अकिचार धन को प्राप्त करोगे। जब नए सिरे पढ़कर फिर धन कमाए, दान पुण्य अच्छा किया हो तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। जिस्मानी तौर से जो भी कमाया वो सब यहीं छूटेगा। बाबा ने कहा फिर अगले जन्म में फिर मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन बाप की श्रीमत अनुसार अगर हम चल रहे हैं तो एक जन्म की कमाई 21 जन्म चले। कितना सीक्रेट समझाते हैं। तो कहते हैं ना पास्ट के कर्मों का फल है, नॉलेज का दान किया होगा, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु वो भी अल्पकाल के लिए। ये दान पुण्य भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहां कोई का भी विक्रम होता नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं है। गरीबों का भी विक्रम नहीं बनेगा। यहाँ तो साहूकारों के भी विक्रम बनते हैं, तब तो ये बीमारियां आदि दुख होते हैं। वहां विकार में जाते ही नहीं तो विक्रम कैसे बनेंगे? सारा मदार है कर्मों पर, है ना। गोल्डन दुनिया में तो विकार में जाएंगे ही नहीं, यहाँ विकार में जाते हैं तो विक्रम बनते हैं और अपनी कमाई खत्म होती है ना। तो सारा मदार है कर्मों पर। यह माया रावण का राज्य है, जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं। अब शादी तो करते ही हैं लोग इसलिए, तो बाबा ने कहा कि माया का राज्य है, लोग विकारी बन जाते हैं। बाप आकर पढ़ाते हैं किस लिए? निर्विकारी बनाने के लिए। बाप निर्विकारी बनाते हैं, माया फिर विकारी बना देती है। रामवंशी और रावण वंशी की फिर युद्ध चलती है। तुम बाप के बच्चे हो, वह रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बाबा ने कहा माया से हार खा लेते हैं। माया बड़ी प्रबल है, बाबा ने कहा, फिर भी उम्मीदें रखते हैं। अधम से अधम का भी उद्धार करना होता है। बाबा को अधम से अधम का भी उद्धार करना होता है ना। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना होता है। बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में अधम से अधम बन जाते हैं।
ऐसे का भी बाप उद्धार करते हैं, है ना। भक्ति मार्ग में बहुत कहानियां भी सुनी होंगी, अहल्याओं की, कुब्जाओं की, जो भगवान ने उद्धार किया। एक्चुअली वो सब यहाँ की बातें हैं। अधम तो सब है रावण राज्य में, परंतु बाप बचाते हैं, फिर भी गिरते रहते हैं तो बहुत अधम बन जाते हैं। हाँ, विकार में जाते हैं तो बाबा ने कहा और अधम बन जाते हैं। उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता है, वह अधमपना अंदर खाता रहता है। जैसे तुम कहते हो अंतकाल, तो और का जैसे तुम कहते हो अंतकाल, जो उनकी बुद्धि में वह अधमपना ही आता रहेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही देवता बनते हो ना, जानवर बनेंगे क्या, मनुष्य ही बनते हैं। और समझते हैं लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि हैं, मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुणों वाले हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। ये ऐसा सुंदर देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, ये चक्र का तुमको मालूम पड़ गया है। तो विचार सागर मंथन करते होंगे ना, उनको धारणा भी अच्छी होगी। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो फिर बदबू बन पड़ते हैं, बुद्धू बन पड़ते हैं। हाँ? बाबा कहते मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता होगा। इस टॉपिक पर यह समझाना है। ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है। फलाने आने वाले हैं, उन्हों को भी उल्लास से समझाएंगे, हो सकता है कुछ समझ जाए, भाग्य पर है, कोई झट निश्चय करेंगे, कोई नहीं भी करेंगे। उम्मीद रखी जाती है, अभी नहीं तो आगे चलकर समझेंगे जरूर। उम्मीद रखनी चाहिए ना, उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक रखना, थकना नहीं है। भल कोई पढ़कर फिर अधम भी बनना है, भल कोई पढ़कर फिर अधम बना है, आता है तो जरूर उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे, बा कहेंगे चले जाओ, जरूर पूछेंगे इतने दिन क्यों नहीं आए, कहेंगे माया से हार खा ली। ऐसे ढेर बच्चे हैं, समझते हैं ज्ञान बहुत अच्छा था, परंतु माया ने हरा दिया। स्मृति तो रहती है ना, भक्ति में तो हारने और जीतने की बात ही नहीं रहती। ये नॉलेज धारण करने की है। बाबा ने कहा अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो, जिससे देवता बन जाते हैं। बिगर ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते। क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों में ब्राह्मण होते ही नहीं। ये सब बातें बाबा ने कहा अभी तुम समझते हो, ये सब बातें अभी तुम समझते। तुम जानते हो अल्फ को याद करना, अल्फ को याद करने से बादशाही मिलती है। जब भी तुमको कोई मिले बोलो अल्फ अल्लाह को याद करो। अल्फ को ही ऊंच कहा जाता है ना, अंगुली से अल्फ का इशारा करते हैं ना। अल्फ को एक भी कहा जाता है, अल्फ को एक भी कहा जाता है। एक ही भगवान है, बाकी तो सब हैं उसके बच्चे, है ना। भगवान एक ही है, बाकी तो फिर सब हैं उसके बच्चे। बाप तो सदैव अल्फ ही रहते हैं, बादशाही करते नहीं, ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी देखो कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं ना, फिर खुद उस नई पवित्र दुनिया में आते ही नहीं। पावन दुनिया में उनको कोई बुलाते ही नहीं, पतित ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में क्या आकर करेंगे, उनका नाम ही है क्या, पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम है शिव और सालिग्राम बच्चों को कहा जाता है, उनकी पूजा होती है। शिव बाबा कह सब याद करते हैं ना। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कहते तो बहुत हैं, परंतु उनको यथार्थ रीति जानते नहीं। ब्रह्मा किसका बच्चा है, तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा शिव ने उनको अडॉप्ट किया है। यह तो शरीरधारी है ना, ईश्वर की औलाद सब आत्माएं हैं। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला है जो बजाना ही है। ये परंपरा से चला आता है। अनादि अर्थात उनका आदि मध्य अंत नहीं। मनुष्य सुनते हैं एंड होती है,
तो फिर पूछते हैं कि फिर बनेंगे कैसे? बाप समझाते ये अनादि है, कब बने हैं ये पूछने का नहीं रहता। प्रलय होती ही नहीं, यह भी कपोड़ा लगा दिया है। थोड़े मनुष्य हो जाते हैं इसलिए कहा जाता है जैसे प्रलय हो गई, है ना। लास्ट में तो बहुत सतयुग में तो बाबा ने कहा कितने सिर्फ 9 लाख ही रहेंगे, अब ये इतनी आबादी है तो सब खत्म होनी है ना। बाबा ने कहा इसलिए कहा जाता है जैसे प्रलय हो गई। बाबा में जो ज्ञान है वह अभी ही इमर्ज होता है, इसके लिए ही कहते हैं, क्या कहते हैं, सारा सागर शाही बनाओ तो भी पूरा नहीं होगा। ये ज्ञान इतना है, पूरे पृथ्वी का कागज बना लो, पूरे जंगल की लकड़ी की कलम बना लो और फिर परमात्मा के बारे में लिखो तो भी ये सब कुछ कम पड़ जाए। अच्छा अच्छा के बन मीठे मीठे सीख ही लेते बच्चों प्रति तुम्हारी याद प्यार, याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को रूहानी बच्चों नमस्ते। नमः। हम रूहानी बच्चों हम की रूहानी रूहानी माता बच्चों पिता को, बाप दादा को रूहानी माता याद पिता प्यार गुड बाप मॉर्निंग दादा को नमस्ते याद नमस्ते प्यार, नमस्ते गुड मीठे बाप मॉर्निंग दादा और शुक्रिया बाबा नमस्ते शुक्रिया नमस्ते शुक्रिया बाबा थैंक यू बाबा ओम शांति बाप। शांति। धारणा के लिए अपने हर्षित मुख मुखड़े से बाप का नाम वाला करना है, अपने हर्षित मुख चेहरे से बाप का नाम वाला करना है। ज्ञान रतन ही सुनने और सुनाने हैं। अपनी बुद्धि को हमें कहाँ डाइवर्ट करना है, सिर्फ ज्ञान। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे, आसुरी अवगुणों को निकाल देना है, आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। दूसरा कि सर्विस में कभी थकना नहीं है, उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है, विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है, विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। वरदान है कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। कंफ्यूज होने के बजाय क्या करना पड़ेगा, अपने लूज कनेक्शन को ठीक करना है। तो लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले ही समस्या मुक्त, उनको कोई समस्या आएगी ही नहीं अगर परमात्मा से कनेक्शन ठीक है। तो सभी समस्याओं का मूल कारण क्या है, कनेक्शन लूज होना। बाबा ने आसार बता दिया कि कोई भी समस्या अगर आ रही है तन की, मन की, धन की, जन की, तो उसका सिर्फ मूल कारण है कनेक्शन का लूज होना। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज ना हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं, मैं बाबा का, बाबा मेरा। इस आधार से बाबा कहे फाउंडेशन का पक्का करो, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएगी। इस आधार से बाबा ने कहा फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। कई बार कहते हैं ना ज्ञान में चलते हुए तो इतना समय हो गया लेकिन पुराने जो संस्कार हैं वो अभी तक भी खत्म नहीं हुए। तो दैट मीन्स बाबा ने कहा क्या कमी है, बाबा ने कहा बीज रूप अवस्था में स्थित रहेंगे तो पुराने संस्कारों का परिवर्तन होगा। तो आज के अव्यक्त इशारों में इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। तो जब सेवा में व पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिलती है तो कोई ना कोई विघ्न के वश होते हैं, फिर उनसे मुक्त होने की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन बिना शक्ति के इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए अलंकारी रूप बनो, शक्ति रूप धारण करो,
तो बंधन मुक्त बन जाएंगे। लेकिन बिना शक्ति के इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए अलंकारी रूप बनो, शक्ति रूप धारण करो, तो बंधन मुक्त बन जाएंगे। तो बंधन मुक्त होने के लिए शक्ति रूप धारण करना है और अलंकारी बनना है, मानी ज्ञान का चिंतन करना है। बाबा ने कहा है उस पर अटेंशन देना है। अच्छा, तो कहते हैं नेकी करने से दिल को आराम और खुशी हासिल होती। जब हम किसी के साथ नेकी करते हैं, अच्छा करते हैं, तो करने से दिल को आराम और खुशी होती है, और बुराई करने से दिल में दर्द और तकलीफ हुआ करती है। तो हमें सदा खुश रहने के लिए हर एक के लिए दुआ भी देनी है और हर एक की गुण भी देखने हैं। तो हमारा मन सदा खुश रहेगा, और बुराई देखेंगे, बुराई करेंगे तो दिल में दर्द होगा। वो किसी तरीके का हो सकता है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे। मन मनावत हो जाएंगे। ओम शांति। आज बाबा से हमने क्या लिया शेयर करेंगे। कौन शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। संगम युग में बच्चे साधारण जीवन छोड़ ब्राह्मण जीवन को अपनाए। ब्राह्मण बच्चों का मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। ब्राह्मण जीवनधारी आसुरी बातों को मंथन नहीं करते हैं। अभी मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। देवता निर्विकारी है, गाली और ग्लानि नहीं करते हैं। देवता में दैवी गुण है, सर्वगुण संपन्न है। पढ़ाई से, बाबा का श्रीमत पर चलने से 21 जन्मों का प्रारब्ध जमा रहता है। माया का राज्य से हमेशा हम विकारी होता है। बाबा का पढ़ाई में निर्विकारी बनते हैं। सर्विस में थकना नहीं, विचार सागर मंथन कर उल्लास रहना, कन्फ्यूजन होने का बजाय लूज कनेक्शन को बाबा का साथ कनेक्ट कर देना, फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा, समस्या मुक्त बनेंगे। ओम शांति बहन जी। ओम ओम शांति भाई जी। शांति। ओम शांति। फैमिली। थैंक यू मित्ती बहन। और कौन शेयर। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति। ओम शांति। आज का मुरली तो बाबा ने कहा मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलना चाहिए। सो हमारा मुखड़ा तो सदैव हर्षित भी रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा हमारा चालन भी देवताओं मिसल होना भी चाहिए। फिर देवी गुण भी धारण करना की। फिर बाबा ने कहा ज्ञान इस ज्ञान को याद करने से ही, और ज्ञान से ही हमारा देवी गुण भी धारण हो सकता है। फिर बाबा ने ज्ञान में तो जादू है। फिर बाबा ने कहा ज्ञान रत्नों ही भविष्य में हमारा हीरे जवाहरात हो जाता है। फिर बाबा ने कहा ज्ञान के विचार सागर नहीं करेंगे तो बुद्ध का कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा बाप ज्ञान को धारण कर देवता बनना चाहिए। फिर बाबा ने कहा
कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त बनना है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना है। यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। फिर बाबा ने कहा शक्ति रूप धारण करना है, फिर तो बंधन मुक्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू रजनीश, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। और ओम कौन सा? शांति मेरे साथ। ओम शांति सविता बहन। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण बच्चे ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानियां इस तरह होती है। देवी ज्ञानों की धारणा होगी, उनमें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगी। वो कभी आसुरी बातों का अर्थात खिचड़ी का मंथन नहीं करेंगे। गाली देना और गलती करना बंद हो जाती है। उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। बाबा ने कहा है कि अपना हर्षित मुख से बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान रत्न ही सुनना है और सुनानी है। आसुरी और गुणों को निकाल देना है। सर्विस में कभी थकना नहीं है। और बाबा ने कहा कि बीज रूप अवस्था में स्थित रहना यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने का विधि है। थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। ओम शांति। और कौन सी? ओम शांति भाई जी। शांति नंदा बहन। हमारी मुख से हमेशा ज्ञान रत्न निकलना चाहिए और चेहरा सदा खुशनुमा और हर्षित मुख होना चाहिए। ओम शांति भाई जी, ओम शांति बाबा, ओम शांति परिवार। ओम शांति। थैंक यू नंदा बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। शांति नरेश भाई। ओम शांति। शांति। आज बाबा ने निशानियां बताई है जो ब्राह्मण से देवता बनने वाली आत्मा। बाबा कहते हैं कि उनका मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, चाल चलन बड़ी रॉयल होना चाहिए, किसी की ग्लानी एंड गाली आदि नहीं देना है। और बाबा ने कहा है कि अगर सेवा कर रहे, सॉरी लास्ट पॉइंट था, हाँ, नेकी करेंगे अगर तो सब में गुण देखना है, किसी में अवगुण नहीं देखना है। सो इस पे टेंशन रहेगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू नरेश भाई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेरा बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति। बाबा आज कह रहे हैं कि बाबा कंपेयर कर रहे हैं जो पारलौकिक पढ़ाई जो बाबा पढ़ाते हैं और लौकिक पढ़ाई का एनालॉजी बता रहे हैं। लौकिक पढ़ाई में हम एक जन्म के लिए पढ़ते हैं और जब शरीर छूटता है तो उसका आवड़ हमें दूसरे जन्म में नहीं मिलता है। फिर दूसरे जन्म में हम फिर से नए से पढ़ते हैं। बाबा हमें जो ज्ञान धन दे रहे हैं इस पढ़ाई में, हमारा शरीर छूटने के बाद भी ये ज्ञान धन हमारे साथ में जाता है। तो यही प्रारब्ध हमें बहुत धन भी देता है और वहाँ हमें फिर धन के लिए पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। थैंक यू। थैंक यू नरेश भाई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति गीतांजलि बहन। बाबा ने कहा है ज्ञान रत्न ही सुनना है और सुनाना है। गले में ज्ञान रत्नों की माला धारण करनी है और आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। ओम शांति भाई जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू गीतांजलि बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति है। ओम शांति है। तो बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। हाँ, बाबा हमें बार बार कितना सुंदर मुरली के जरिए ज्ञान दे रहे हैं, सचेत और अचेत कर रहे हैं बच्चे। बाबा के भी एक योग में रहो, याद में रहो, ज्ञान रत्नों से अपने आप को पवित्र बनाओ। हमारे ज्ञान की भंडार को बाबा इतने सुप्रीम टीचर बन के खुद पढ़ा रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है
कि बाबा का ज्ञान को हम पूरा सहेज लें और सहजता के साथ हमें इनको धारण करें। हमारे ऐसे ज्ञान रत्नों को कभी भी मिस नहीं करना है और सिर्फ एक बेहद बाप की याद में रहनी है। हमें मनुष्य से देवता बनाने आए हैं और जब हम दैविक गुणों को धारण करते हैं तो हमें पावन और पवित्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमें बाबा पूरा साक्षात मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। हमें किसी भी प्रकार के इधर उधर के बातों में अब नहीं आना है। किसी भी अपने वाणी और उससे हमें किसी को दुख और तकलीफ नहीं देनी है, ना ठेस पहुंचानी है। सिर्फ एक बेहद बाप की याद में रहेंगे। जितना जितना याद करेंगे उतना ही पावन और पवित्र बने। ओम शांति भाई जी, ओम शांति फैमिली, ओम शांति बाबा। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति हीरो भाई। ओम शांति। बाबा रोज मुरली में पढ़ाते हैं कि अपने आप को आत्मा से निश्चित करना है और कभी भी देह भाव नहीं होनी है, आत्मा रूप में रहनी है और आत्मा रूप में बाबा को याद करनी है। हर कार्य करते हुए बाबा को याद करनी है, कार्य करते रहो और मन में बाबा की याद करते रहे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरो भाई। ओम शांति। और कोई शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। सारा जग कदमों में आया जब से शिव भगवान को पाया। सारा जग कदमों में आया जब से शिव भगवान को पाया। ज्ञान की मुरली बाजे मन में, ज्ञान की मुरली बाजे मन में, बेहद का वर्षा है पाया। सारा जग कदमों में आया। बेहद के हैं रतन कमाए, हर्षित मुख सा बना है जीवन जब से बाबा तुम हो आए। लूज कनेक्शन ठीक हो गया, लूज कनेक्शन ठीक हो गया, तुमसे जो वरदान है पाया। सारा जग कदमों में आया
जब से शिव भगवान को पाया। अधमों का उद्धार तुम ही तो बाबा करते हो। पतित पुरानी दुनिया में तुम दुखियों के दुख हरते हो। कौन करेगा प्यार हमें जो, कौन करेगा प्यार हमें जो बाबा तुमसे है पाया। सारा जग कदमों में आया जब से शिव भगवान को पाया। जब से शिव भगवान को पाया। जब से शिव भगवान को पाया। When you have the perfect response in your ओम शांति। शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति। and good ओम night. शांति। थैंक यू Baba. बाबा, शांति थैंक यू रजत सर। Thank you all. फैमिली। थैंक यू हैव बाबा। अ गुड डे बाबा। Those thank your time and your presence. Om Shanti.